क्या कहता है, कल कितने क्वेश्चन तक डिस्कस हुआ था? सही, लाइव वाले जल्दी बता देंगे, साउंड क्लियर है, देन हम कंटिन्यू करें। आई थिंक 11 क्वेश्चन कर लिए थे। यहाँ तक हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। बोले यदि एक 3 दर्जन दर्पणों से भरा डिब्बा गिर जाता है। ठीक है, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। सभी ने पटवारी का सिलेबस देख लिया? ठीक है, मैंने डिटेल वीडियो जेबीटी के सिलेबस की बनाई हुई है। डिटेल वीडियो एक एक टॉपिक मैंने वहां पे बताया हुआ है, वही सेम डिट्टो सिलेबस है, कोई नई चीज नहीं है। तो मैथ्स थोड़ा सा फास्ट कर लो, मैथ्स का सिलेबस बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपको एडवांस मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री की भी सारी एप्लीकेशंस पढ़नी पड़ेगी, फिर साथ में स्टैट पढ़ना पड़ेगा, स्टैट में मीन मीडियन मोड है। तो एक सारी चीजें, मतलब टोटल एसएससी का सिलेबस है। एसएससी में भी आपको स्टैट नहीं आता, स्टैट भी अवेलेबल है, तो पढ़ना पड़ेगा, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कंटिन्यू रहो। सामने आपके पास क्वेश्चन है, बोला यदि 3 दर्जन दर्पणों के जो भार है, सॉरी, 3 दर्जन डजन के दर्पण शीशे थे, वो एक डब्बा भरा हुआ था, मेरे हाथ से छूट गया। मेरे हाथ से छूट गया, अब छूट गया तो क्या होगा, टूट गए। ठीक है, क्या होगा, या तो सारे के सारे टूट जाएंगे या बीच में कुछ बच जाएंगे। अब बोला बीच में कुछ बच गए हैं, कुछ टूट गए हैं, तो उनका अनुपात कौन सा नहीं हो सकता, उनका अनुपात कौन सा नहीं हो सकता, तो बताओ कौन सा नहीं होगा। यहाँ पे कितने हिस्से बने? 7 और 11 कितने होते हैं, 18। 18 36 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी आई? 3 दर्जन, यानी कि एक दर्जन में 12 होते, तो 3 में कितने आए? 36। तो 18 दूने 36, यानी कि दो, एक पर्टिकुलर पार्ट बना, पर्टिकुलर यूनिट बनी। 3 और 1 4, 4 हिस्से 36 को रिप्रेजेंट करें तो एक हिस्से की वैल्यू 9, ये भी हो सकता है। यहाँ पे है 17, 17 36, एक पार्ट की वैल्यू पर्टिकुलर नहीं बन रही है, तो यही रेशो नहीं हो सकती, तो उसने यही पूछा था कि कौन सी रेशो नहीं हो सकती। अगली देखो तो 7 और 5 12 हिस्से, कितने हिस्से? 12 36 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ गई? तो जहां पे पर्टिकुलर डिजिट आता है वैल्यू में, वो हम ले सकते हैं, जो नहीं आ रहा है वो छोड़ देंगे हम। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, सॉरी करेक्ट। कौन सा सही है इसमें कि एक्स और वाई 36 हो? कौन सा सही है इसमें से? बताओ जल्दी, कौन सा सही है इसमें से? सॉल्व करो कॉपी पे। x/9, देखो तुक्के मत मारा करो, कॉपी है दी हुई, x/9 इज इक्वल टू 4/y, xy इज इक्वल टू 36। सेकेंड ऑप्शन चेक कर लेता हूं। 9/x किसके बराबर होगा, 4/y के। तो 9y इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा। ये तो नहीं बना, दूसरा नहीं बना, तीसरा नहीं बना, चौथा भी नहीं बनेगा, क्या बना, पहला बना। किससे आंसर बना, फर्स्ट से आंसर बना। किससे आंसर बना, पहले से आंसर बना। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए, 14वें क्वेश्चन को जल्दी से, जल्दी करना प्लीज। डी ऑप्शन तो गलत है। अब देखो क्या बोला, 3 टोकरियां, 3 टोकरियों में संकरों का संख्या का अनुपात कितना, 3 4 और 5 है।
पहली दो टोकरियों में संतरों की संख्या का अनुपात में बढ़ाई जाती है, ठीक है, क्लियर है। तो किस रेशो में बढ़ाई जाती है? 5, 4 और 3 रेशो में हो जाती है। मतलब मेरे पास 3 बास्केट्स है, कौन कौन सी? ए, बी और सी बास्केट। ए बास्केट में 3 ऑरेंज, 3 संतरे हैं, बी में 4 हैं, और सी में क्या है? अब ए में कुछ संतरे डाल दिए, बी में कुछ संतरे डाल दिए, तो जो रेशो बनी वो क्या रेशो बनी? 5, 4 और 3, 5, 4 और 3, ठीक है। कितनी क्या बना दी रेशो? 5, 4 और 3 बना दी। बात क्लियर है? और यहां तक बात क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, बढ़ाए कौन गए? ए और बी को बढ़ाया गया, सी को तो नहीं बढ़ाया गया। सी में संतरों की संख्या बराबर होनी चाहिए, होनी चाहिए या नहीं? अब रेशो में एक रूल है कि एक पर्टिकुलर बंदे को मल्टीप्लाई नहीं होता, पूरी रेशो में मल्टीप्लाई होता है। तो 5 को 3 का मल्टीपल बनाने के लिए यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो जरा क्या आया। ए में पहले संतरे थे 9, और बी में कितने थे? 12, और सी में कितने थे? 15। अब कितने हो गए? 25। कितने हो गए? 25, 20 और 15। तो अब देखो जरा रेशो में, अब देखो सी पहले भी 15 था, अब भी 15 है, मतलब सी में कोई चेंज नहीं हुआ है, सी में कोई संतरे नहीं बढ़ाए गए हैं। उसने ये बोला यहां पे कि बोला पहले दो में टोकरियों में संतरों की संख्या का अनुपात किस अनुपात में बढ़ाई जाए, मतलब संतरे बढ़ाए गए हैं, अनुपात नहीं पता लेकिन संतरे बढ़ाए गए हैं, ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान से देखो कितने संतरे, ए में कितने संतरे बढ़ाए गए हैं? 16, और बी में 8। तो 16:8 यानी कि किस रेशो में बढ़ाए गए हैं? 2:1 में। रेशो से रेशो निकाल सकता हूं, पर जिसमें कोई चेंज ना किया हो, दो अलग अलग रेशो में जिसमें कोई चेंज नहीं किया होगा, उसको क्या करना पड़ता है? सेम करना पड़ता है। उसको क्या करना पड़ता है बेटा? सेम करना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्लबिंग ऑफ रेशो, रेशो को जोड़ने की बात करते हैं। क्या करने की बात करते हैं? क्लब यानी कि जोड़ना। क्लब का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो रेशो को जोड़ने की बात करते हैं, जैसे ए रेशो बी, किसकी बात हो रही है? ए रेशो बी 2:3 है। ए रेशो बी कितना है? 2:3 है। और बी रेशो सी 4:5 है। कितना है? तो यहां से मुझे डायरेक्टली ए रेशो बी रेशो सी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा यहां से? ए रेशो बी रेशो सी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं, मैं एक ही मेथड यूज करता हूं, मैट्रिक्स मेथड। क्या यूज करता हूं? मैट्रिक्स मेथड। अब यहां पे क्या बनाओगे? रो और कॉलम बना लोगे, ठीक है। रोज और कॉलम्स बना लिए मैंने, मतलब एक बॉक्स बना लिया, एक क्या बना लिया? बॉक्स बना लिया। अब बॉक्स में, ठीक है, बॉक्स में क्या है? ए के नीचे कितना लिख दिया? ए के नीचे कितना लिख दिया? 2। बी है तो बी के नीचे कितना लिख दिया? 3। अगली रेशो है बी रेशो सी। अगली रेशो कौन सी है? बी रेशो सी। ये जो कॉमन पर्सन होता है ये बीच में होना चाहिए, अगर कॉमन पर्सन नहीं होगा तो रेशो को क्लब कभी नहीं कर सकते। जैसे आप लोग मुझे कैसे जानते हो? इंस्टीट्यूट के थ्रू जानते हो ना, डायरेक्टली तो नहीं जानते थे। अगर मार्केट में मिलते तो हम एक दूसरे को जानते? नहीं जानते, ठीक है। या फिर मैं आपको जानता? नहीं ना। तो जो बीच में एक कॉमन पर्सन होता है जो हमें क्या करता है? जोड़ता है। जैसे आप दोस्त बनते हो तो उसके लिए कॉमन पर्सन होना चाहिए ना, कोई ना कोई। दोस्त कैसे बनते हो? फेसबुक चाहिए, इंस्टाग्राम चाहिए, स्नैपचैट चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए ना दोस्त बनाने के लिए, या इन जनरल वैसे दोस्त बनाने हैं तो आंगनवाड़ी जाओगे, स्कूल जाओगे, ठीक है, कॉलेज जाओगे, किसी यूनिवर्सिटी जाओगे, या कहीं खेलने जाओगे, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाओगे, तो कोई ना कोई कॉमन पर्सन, कोई ना कोई रीजन होगा, तभी आप एक दूसरे के साथ जुड़ोगे। तो वैसा ही यहाँ पे है कि अगर दो रेशोज को आपस में मिलाना है, मर्ज करना है, तो एक बीच में कॉमन पर्सन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ए के नीचे 2 आ गया, बी के नीचे 3, और बी के नीचे फिर क्या आएगा? अगली रेशो का 4 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया? अब यहाँ पे प्लॉट खाली रह गए, क्या रह गए? वेकेंट रह गई जगह। तो जितनी भी जगह वेकेंट रहती है उस लाइन का आखिरी या फिर पहला
उससे भर देते हैं। समझ गए या नहीं समझे? जैसे कि अब इस लाइन में आखिरी कौन था? 3, तो यहां पे भी क्या आया? यहां पे आखिरी क्या है? तो यहां पे क्या आएगा? ठीक है, तो 4 2 जा, 4 3 जा, 5 3 जा। तो अब ये क्या बन गई? अगर कटिंग होती है सभी में तो कर दो, वरना ये क्या हो गई? रेशो क्या हो गई? क्लब हो गई। रेशो क्या हो गई? क्लब हो गई, जुड़ गई। डन। अरे बात समझ आई? इससे 3 आ जाए, 4 आ जाए, 10 आ जाए, 50 आ जाए, आप क्लब कर सकते हो। बात क्लियर है? जल्दी से नोट करनी नोट कर लो, और जल्दी से मुझे निकाल के बताओ। A/B, 2/3, B/C, 2/3, C/D, 2/3। निकाल के बताओ A/B/C/D। जल्दी से निकाल के बताओगे? कल कहाँ थे बेटा? आज तो लेट हो गए। क्या आंसर आया? आंसर ऑनलाइन वालों का किसी का नहीं आया अभी तक। A/B/C/D। यहां पे क्या है? 2 और 3। यहां पे भी क्या है? 2 और। अब बना लो, बॉक्स नहीं बनाने, मैं तो कम ही बनाता हूं। तो यहां पे है 2 और 3। यहां पे क्या है? 3, तो यहां पे भी 3 आएगा, यहां पे भी 3 आएगा। यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 2, यहां पे 2। 8, 12, 18, 27। वेरी गुड अनन्या, अबनी, वेरी गुड, शाबाश। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन करिए जल्दी से ट्राई। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से ट्राई करिए। गुड गुड, शाबाश, वेरी गुड। क्या आ गया आपके पास? 2, 5, 15 और 7, सीधे ही आ गया सी ऑप्शन। कितना आंसर है? सी। करवाऊं? क्या था दिया हुआ? ए, बी और सी। 2 और 5, 15 और 7। यहां पे 5 आया, यहां पे 15 आया। 30, 75, 35। सभी में 5 कॉमन दिख रहा है। सभी में क्या दिख रहा है कॉमन? 5। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट करिए जल्दी से।
गुड गुड, कीप इट अप, सभी आंसर दें प्लीज। अरे देखते पता चल जाएगा। 9:4 कौन दिख रहा है? ये 9:4 में है। ये पहले दो 9:4 में है। ये पहले दो 9:4 में है। अरे है या नहीं? 18 और 8 यानी कि 9:4 है। ये पहले 9 और 4 में है, नहीं है, तो यही आंसर आया। इतना थोड़ी सोचना होता है कि मैं मैट्रिक्स मेथड ही लगाऊं। आता है लगाने, वेल एंड गुड। अब अब देखो, कई बार ऐसे आता है कि ए 3a = 4b, 3a = 4b, तो यहां पे यूज करते हैं हम हाइड रूल। क्या रूल? A/B क्या आएगा? A/B। ए को ढक लिया, ए को क्या कर लिया? बचा क्या? बी का कॉफिशिएंट, वो ए के पार्ट, बी को ढक लिया, ए का कॉफिशिएंट बी के पार्ट। समझ गए? इसी तरह अगर आ जाए 3a = 4, b = 5c, तो A/B/C क्या होगा बच्चे? ए को ढक लिया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 20। बी को ढक लिया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 15। सी को ढक लिया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? तो ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको लगाते हैं हाइड रूल। इसको क्या बोलते हैं? हाइड रूल। समझ गए? क्लियर है? डन। तो आंसर निकालो इसका। सिलेबस आपका क्या हो जाएगा? अपलोड हो जाएगा। मैथमेटिक्स में देखो सिलेबस क्या क्या दिया हुआ है, वो मैं बता दूंगा आपको वैसे। ठीक है, वो अपलोड हो जाएगा आपको प्रॉपर वे में। डन हो गया। क्या आंसर आया? A/B कितना आ गया बेटा? 7/5। B/C 10/3। ठीक है, 10/3, तो क्या आ गया हमारे पास? 14/10/3, यही आएगा आंसर। सभी के पास यही है आंसर। तो ये तो है नहीं ऑप्शन में, इसलिए क्या आंसर आया? सभी का आंसर आ गया था। वेरी गुड, शाबाश। नन ऑफ दिस। अब एक और चीज होती है, x/2 = y/3 = z/4। ऐसा अगर आपके पास सिनेरियो दिया हो, तो x/y/z जो होती है वो 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 इसी रेशो में रहती है। ठीक है, किस रेशो में रहती है? इसी रेशो में रहती है, 2, 3 और 4। समझ गए? अरे बात क्लियर है? डन। तो 2, 3 और 4, तो इसी तरह यहां पे A/7 = B/9 = C/11। तो A/7, B/9, C/11, तो क्या होगा? 7, 9 और 11। यहां पे रेशियो क्या होगी? 7, 9 और 11 होगी। शाबाश, सी ऑप्शन होगा। 7, 9 और 11 होगा। करिए जरा क्वेश्चन।
1320। शाबाश शाबाश शाबाश। आदित्य और गुरजिंदर किस रेशो में है? आदित्य और गुरजिंदर के पास 2:3 में है, और गुरजिंदर और प्रयाग के पास 6:। तो पहले तो आदित्य, गुरजिंदर और प्रयाग निकालना पड़ेगा। क्या आएगा? 4, 6 और 11, यही है। ठीक है, उसने क्या बोला? यदि आदित्य के पास 480 रुपए हैं, 4 हिस्से 480 के बराबर, एक हिस्से की वैल्यू 120, तो प्रयाग के पास कितने होंगे? 120 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1320। शाबाश। क्या जाएगा आंसर? 1320 आ जाएगा। चलिए अगला करिए। दो हजार सोलह में अच्छा आया था पटवारी का पेपर। नन ऑफ दिस गलत है। इतनी बार करा चुका हूँ, जितनी बार भी कराता हूँ गलत ही करते हो, है ना? अनीश वेरी गुड। पेपर में ये बोलना सर मेरा ए या सी में से एक है। क्या है? ए है। अनीश का आंसर, अनीश 11 क्यों आया? देखो, सिंपल बहुत बेसिक वे में इसको कराऊंगा। ए प्लस बी कितना है? 6x है। बी प्लस सी कितना है? 7x है। और सी प्लस ए कितना है? 8x है। अब देखो, ये पहली क्वेश्चन है, ये दूसरी है, और ये कौन सी है? तीसरी। क्लियर है? अभी अगर सिंपल वे में बोलूं कि पहली प्लस तीसरी माइनस दूसरी, ये ऑपरेशन लगा दूं तो? अगर लगा दूं तो लगा सकता हूं, लगा सकता हूं। तो देखो ए कितनी बार आया? 2 बार। पहली दूसरी ऐड हुई ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 6x प्लस 8x माइनस 7x। यही है? अरे यही है।
लोग ना कंफ्यूज बड़ी जल्दी हो जाते हैं। सभी को ऐड कर दो, जोड़ तो सकते हो सभी को, अरे सभी को जोड़ तो सकते हो। तो ए कितनी बार है, 2 बार, 2a प्लस 2b प्लस 2 किसके बराबर आया, 21x के बराबर आया। ये दो कॉमन आ गया, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 21x/2, 10.5x। ठीक है जी, अरे क्लियर है। अब देखो, अब ये इक्वेशन आ गई चौथी, कौन सी इक्वेशन आ गई, अब चौथी में से देखो, अब चौथी में ए की वैल्यू निकालनी, किसकी निकालनी है, ए की। तो बी प्लस सी की जगह कितना लिख सकता हूं, 7x। बी प्लस सी की जगह कितना लिख सकता हूं, तो 10.5x आया। ए कितना आ गया, ये माइनस हुआ तो 3.5x आ गया, यानी कि ए आपके पास आ गया 3.5x। ठीक है जी, अरे क्लियर है। और अब अगर मैं बात करूं बी की, किसकी बात करूं, बी निकालने की, तो ए और सी की वैल्यू कितनी है, 8x है। 8x प्लस बी किसके बराबर होगा, ये भी 10.5x के बराबर होगा। तो बी किसके बराबर आ गया, 2.5x। बी कितना आ गया, बी कितना आ गया, 2.5x। और इसी तरह सी निकालोगे तो सी कितना आएगा, ए भी 6x है, 10x में से 6x कम हो तो 4.5x आएगा, 4.5x आ गया। अरे आया या नहीं, एक एक्स से एक एक्स कट गया, ये कट गया, डेसिमल 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 खत्म। 5 के टेबल में 7 आया, 5 के टेबल में 5 आया, 5 के टेबल में 9 आया। तो आंसर आया ए ऑप्शन। रेशो से रेशो बनानी हो तो वैल्यू कहीं काम नहीं आती। अब इस वैल्यू का काम इससे आगे है, ये जब ए रेशो बी रेशो सी आ गया, सम का केस लगा दो, पर्टिकुलर वन पार्ट की वैल्यू निकाल दो, जो निकालना निकाल सकते हो। समझ गए, डन। चल करिए, अगला ट्राई करिए, फिर मैं कराता हूं। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, ए रेशो बी प्लस सी कितना दिया हो, 1:3 दिया है, ठीक है। सी रेशो ए प्लस बी कितना दिया हुआ है, 5:7। सबसे पहले यहां टोटल निकालो कितना है, यहां पे 12। पर्सन आगे पीछे लेकिन है तो सेम, पर्सन आगे पीछे, देखो देखो ये एबीसी है, यहां पे भी एबीसी है, तो मतलब टोटल तो सेम होना चाहिए। टोटल क्या होना चाहिए, यहां पे 12 है, इसको 12 बना लो। इसको 12 बनाने के लिए क्या करोगे, और इस 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है इसको 3 से मल्टीप्लाई होगा, और इसको कितने से मल्टीप्लाई होगा, 3 से। ये तो ऑलरेडी 12 है, मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब 1 से इसको भी मल्टीप्लाई होगा, एक से इसको भी मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखो मेरे पास क्या आया, ए रेशो बी प्लस सी कितना आया, 3:9। और यहां पे सी रेशो ए प्लस बी, ये कितना आ गया, 5:7 आ गया। ठीक है जी, अरे बात क्लियर है। अगर ऐसा है तो देखो, ए रेशो बी रेशो सी निकाल लूंगा मैं यहां से। ए कितना है,
3 है जी। सी कितना है? 5 है जी। तो 5 और 3 8 हो गए, तो बी के लिए कितने हिस्से बचे? 4 बचे, तभी 12 होंगे। ये भी तभी 12 होगा। समझ गए? क्लियर है? अरे बात समझ आई या नहीं आई? अब जो मर्जी पूछा एग्जामिनर ने वो निकाल लो। क्या पूछा है? बी रेशो ए प्लस सी। बी कितना है? 4 है जी। बी कितना है? और ए और सी कितना है? 8। तो कितना आया? 1:2। क्या आ गया? 1:2 आ गया। क्लियर है? अरे बात समझ आई या नहीं आई? तो कितना आ गया? 1:2 आ गया। कोई डाउट? If x ratio y is equals to 5:2, then 8x plus 9y is equals to 8x plus 2y। क्या होता है कि x अपॉन y कितना दिया हुआ है? 5/2 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? और पूछा क्या है? 8x प्लस 9y अपॉन 8x प्लस 2y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब यहां पे देखोगे, सबसे पहले देखोगे कि ऊपर और नीचे x कितना है और y कितना है, इनकी पावर कितनी है, इनकी पावर कितनी है। यदि देखो ऊपर x की पावर 1 है, नीचे भी x की पावर कितनी है? y की पावर भी 1 है और नीचे भी y की पावर। ऊपर कहीं x y नहीं बन रहा, नीचे कहीं x y नहीं बन रहा। बन रहा है क्या? तो पावर एक ही आई। पावर एक आई तो मतलब सिंपल क्या करूंगा मैं? x की जगह 5 पुट कर दूंगा और y की जगह कितना पुट कर दूंगा? x 5 के बराबर आ जाएगा और y कितने किसके बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर आ जाएगा। और जब x 5 के बराबर और y 2 के बराबर आएगा तो क्या आएगा? 8 × 5 प्लस 9 × 2 अपॉन 4 है 9 है। 8 × 5 प्लस 2 × 2। तो 8×5 = 40, 9×2 = 18, 58 प्लस 40 और 4 44। कटिंग हुई तो ये आ गया 29 और यहां पे कितना आ गया? 22। ठीक है? क्लियर है? कोई डाउट? डन? क्लियर सभी को? तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या जाता है? इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम क्या होती है? आय। इनकम क्या होती है? आय। एक्सपेंडिचर खर्चा, और सेविंग बचत। तो आप मुझे एक बात बताओ, आपकी इनकम क्या है? आपकी इनकम क्या है? आपको मम्मी ने पैसे दिए 500 रुपया, ये आपकी इनकम है। आपको बोला बेटा सब्जी ले आना, वो क्या है? मान लो सब्जी आई 300 रुपए की। उसके बाद क्या बच गया आपके पास? 200 रुपए का टांका लगाया कि मम्मी 500 की आई है। क्लियर है? तो इनकम इज इक्वल टू क्या होती है? आय किसके बराबर होती है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होती है। इसी को अगर मॉडिफाई फॉर्म में लिखूं तो इनकम में से एक्सपेंडिचर खत्म कम कर दूं तो क्या बचेगा आपके पास? सेविंग। इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो ये 3 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है? इनकम मतलब आय, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, और सेविंग मतलब बचत। ठीक है जी? चलिए फिर करिए जरा क्वेश्चन, ट्राई करिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि बोला गया कि ए और बी की इनकम की रेशो दी है एंड देयर एनुअल एक्सपेंडिचर की रेशो भी दी है। इनकम भी दिया, एनुअल एक्सपेंडिचर भी दिया, और दोनों की सेविंग भी दी है। तो मैं क्या करूंगा? ए की इनकम कितनी है? 4x। बी की इनकम कितनी है? 3x। ए की सेविंग
60,000। अरे ए की सेविंग, बी की सेविंग 60,000, ए की सेविंग 60,000, बी की सेविंग 60,000। और ये बन गया एक्सपेंडिचर ए का, ये बन गया एक्सपेंडिचर किसका, बी का। ये किसके बराबर होगा बच्चे, जो खर्चा है 3/2 के बराबर। अब क्या करोगे, कैंची गुणा करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैंची गुणा करोगे, मतलब 2 से यहां मल्टीप्लाई होगा और 3 से यहां पे। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 दूने 8x माइनस 1,20,000। ठीक है, और वो किसके बराबर होगा, 3 3 9x माइनस 1,80,000। 1,80,000 को दूसरी साइड लेके जाऊंगा और 8x को इस साइड लेके आऊंगा, तो क्या बचेगा x। 1,20,000 में 1,80,000 कम हो जाएंगे तो कितना बचेगा, 60,000। x की वैल्यू कितनी आ गई, 60,000। x की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 60,000। तो मुझे पूछा है ए की इनकम, ए की इनकम है 4x, 4 गुणा 60,000, तो कितना आ गया, 2,40,000, 2,40,000। ठीक है जी, अरे बात क्लियर है, कोई डाउट है किसी को तो बता दो। चलिए, अभी लगता है पहले क्वेश्चंस करके बैठा हुआ है या भी कर रहा है। गुड। द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 2:3। इनकम किस रेशियो में है, 2x 3x। और बोला दोनों ही सेव क्या कर रहे हैं, और ये भी क्या कर रहा है 600, किसके बराबर, एक्सपेंडिचर किसके बराबर, 5/9 दूने 18x माइनस 5,400 इज इक्वल टू 15x माइनस 3,000। क्लियर है, 15, 18 में से 15 के 3x, 54 में से 3,000 कम हो गए तो 2,400। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 800। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, अब बोला कि मासिक आय किसकी, 2x, 2 गुना 800 यानी कि 1,600, और 3 गुना 800 यानी कि 2,400। तो आंसर आ गया सी ऑप्शन, वेरी गुड। आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। सभी को समझ आया, अरे सभी को समझ आया। चलिए फिर एक क्वेश्चन करते हैं, लिखो जरा क्वेश्चन। दो संख्याएं हैं, सॉरी, 3 संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात, 3 संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है। 3 संख्याओं में से पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 है, और दूसरी और तीसरी का अनुपात, दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है। दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है। यदि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल ए और सी का गुणनफल 2,400 है, तो बी कितनी होगी ये बताओ। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं।
तीन संख्याओं में से पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है, ठीक है। और बोला पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 है, तो बी बताइए कितनी होगी, तो दूसरी संख्या कितनी होगी। जल्दबाजी जल्दबाजी, अबे सेठ जल्दबाजी। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा कैसे हो गया। 24 और 36 60 गुणनफल है या जमा है। क्या लिखा मैंने, किसका साइन लिखा है। 75 तो गलत है बेटा। देखो सबसे पहले मुझे रेशियो बताओ, A/B/C कितना आ गया, 8/9/12। यहां तक क्लियर है सभी को, यहां तक, यहां तक क्लियर है। अब यहां पे एक चीज बतानी है मुझे, वो इंपॉर्टेंट है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, सम में तो सिंपल होता है, मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, 8x × 12x, क्योंकि इसके आप वेरिएबल होता है, इसके साथ क्या होता है, वेरिएबल होता है। 12×8 = 96, 96x किसके बराबर होगा, 2400 के बराबर होगा। यहां पे 100 आया और यहां पे कितना है, 4, 4 के टेबल में कटिंग हुई, यहां पे कितना आया, 25। तो एक्स स्क्वेयर आया 25, एक्स स्क्वेयर क्या आ गया, तो एक्स कितना आएगा बच्चे, 5, एक्स कितना आएगा, 5, क्योंकि ये एक्चुअली में नंबर क्या है, 8x 9x 12x। जोड़ने में तो एक्स ही रहता था, उसमें दिक्कत नहीं होती, लेकिन मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वेयर होता है, इसलिए यहां पे एक्स कितना आ गया, 5। अब दूसरी संख्या बी है, तो बी कितनी है, 9 × 5 यानी कि कितनी, 45। कितनी होगी, 45। मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई डायरेक्ट होता है, लेकिन वो एक्स स्क्वेयर नहीं आएगा ना, फिर 25 आएगी आपकी एक्स की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 25 आ जाएगी ना। अरे भाई देख, तेरे पास 100 रुपए है, इसके बाद 200 है, तो मैं रेशियो बना दूंगा, क्या बना दिया, 1:2। अब मल्टीप्लाई करके 2 बनेगा, मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, लेकिन 100 को जो मल्टीप्लाई करोगे 200 से तो कितना बनेगा, 20,000 बनेगा ना। तो वो 100 कहाँ गया, तो कॉमन लिया था, गायब हो गया ना, खा गए ना हम। तो जो वेरिएबल है वो 100 का स्क्वायर ही मल्टीप्लाई होगा ना, तभी बनेगा। वरना तेरा रेशो से मल्टीप्लाई 2 आ रहा है, रेशो से मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, ऐसे आ रहा है तेरा 20,000। तो ये जो ये आ रहा है, ये कॉमन टर्म का स्क्वायर है, समझे, इसलिए इसका आंसर है 45। डन। तो प्रोडक्ट करते हैं तो उसके साथ जो यूनिट लगी होती है वो मल्टीप्लाई होती है, जैसे आपने एरिया वाले में करते हो, क्यों लिखते हो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्यों, कैसे है, कैसे है यूनिट है, 6 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है, तो 6 × 4 = 24 ही लिख दो। लेकिन इसके साथ सेंटीमीटर लगा है, इसके साथ सेंटीमीटर लगा इसके साथ सेंटीमीटर है, इसके साथ भी क्या है ना। तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तब आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए लगती है यूनिट्स। तो यहाँ पे ये दिखते तो सिंगल सिंगल है, इनके साथ क्या होता है, एक वेरिएबल होता है, तो जब वेरिएबल है तो स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। 3 बार गुणा करूंगा तो क्यूब बना दूंगा। डन, क्लियर है। तो आज के लिए काफी है इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।